जनपद संभल में आज थाना बैजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी जनपद की एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ प्रदीप कुमार, इन सब लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का खुला पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया। तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जो बढ़ाया गया है, तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है, उस ऑथराइज्ड वेंडर के ओटीपी के अलावा बाकी सारी चीजें, वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में जीपीएस में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है यूआईडीए के द्वारा, कोई एक फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके जीपीएस को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके तीनों चीजें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का जीपीएस लोकेशन और ओटीपी जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो यूपीआई के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार यूआईडीए को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से जरूर इनकी धंधे पे फर्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने वहां से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके आधार पे इन्होंने महबूब नगर तेलंगाना के एक बच्चे का बदलाव किया है, पटना के इस तरीके के। तो जहां जहां पे डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और जब फर्जी आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उन पे कार्रवाई होने लगी, तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी यूआईडीए से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है वो इनके द्वारा की गई है। इसमें कुल 4 अभियुक्त तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि जनपद बदायूं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इसमें अमरोहा का रहने वाला कासिम, आशीष, धर्मेंद्र और रौनक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके कब्जे से 42 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं, जो कि 13 विभिन्न राज्यों से संबंधित है। ये मात्र यहाँ पे अभी प्रकाश में आए हैं। इन्होंने हजारों डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट हैं उनके साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके पास से 36 पैन कार्ड की डिटेल्स मिली है और 27 फिंगरप्रिंट के अपडेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले हैं और 400 से अधिक आधार के एनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल्स इनके पास मिली है।
और ऑलरेडी 6 बने हुए पासपोर्ट के इमेजेस इनके पास से मिले हैं। इन्होंने कोडिंग के माध्यम से इन पासपोर्ट इमेजेस और पासपोर्ट का परफॉर्मा बनाया है और इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 4 मोबाइल और इस तरीके की पूरा मैकेनिज्म जो आपको पूर्व में बताया गया है कि किस तरीके से इनके द्वारा आइरिस स्कैन तक को एक पन्ने पे इन लोगों के द्वारा प्रिंट करने के बाद में उसको अच्छे एडवांस लेजर स्कैनर के माध्यम से, चाहे वो वेंडर का आइरिस स्कैन हो या फिर जो एप्लीकेंट है उसका आइरिस स्कैन हो, इन दोनों को ही रीड करने की इनके पास अच्छी हाई क्वालिटी स्कैनर्स इनके द्वारा यूज किए जाते थे। इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में और भविष्य में किस तरीके से आधार का जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, उसके लिए UIDAI से अलग पत्राचार है वो हमारे द्वारा किया जाएगा।